रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे, खुश होंगे। अल्लाह ताला आपको बहुत खुश रखे, आबाद रखे। तो आज का जो मेरा वीडियो है वो ये है कि हम 5 वक्त के नमाज़ी बनना चाहते हैं, लेकिन हम कैसे बनें। हम कोशिश तो करते हैं कि 5 वक्त नमाज़ पढ़ें, लेकिन हमसे हो नहीं पाता है। तो मैं आपके साथ कुछ ऐसी टिप्स शेयर करूँगी जिसको इंशाल्लाह अपनी ज़िंदगी में अपनाएंगे तो आपकी बहुत हद तक इंशाल्लाह 5 वक्त के नमाज़ी ज़रूर बन जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बगैर वक्त ज़ाया किए हुए। तो टिप नंबर 1 ये है। पहली टिप ये है कि आपको सच्चे दिल से नीयत के साथ अल्लाह ताला से दुआ करनी है। जी हाँ, दुआ एक ऐसी ताकत, एक ऐसी चीज़ है जो आपकी पूरी लाइफ बदल देती है। इस बात का मुझे पूरा यकीन है कि दुआएं इंसान की तकदीर को बदल देती हैं। अगर इंसान कसरत से दुआ मांगता है, यकीन के साथ, इखलास के साथ, यानी दिल में इंसान के खुलूस हो कि अल्लाह ताला मैं ये चाहता हूँ, मुझसे हो नहीं पा रहा है, और सच्चे दिल से इंसान अल्लाह ताला से दुआ करेगा तो इंशाल्लाह उसकी दुआ ज़रूर कबूल करेगी। तो आपको कसरत से दुआ अल्लाह ताला से करनी है। आप दुआ करने का ये भी तरीका है कि आप चलते फिरते, उठते बैठते या रात में लेटते वक्त भी अल्लाह ताला से दुआ करें, अल्लाह मुझे 5 वक्त का नमाज़ी बना दे, अल्लाह मुझे नमाज़ पढ़ने वाला बना दे। अल्लाह मैं नमाज़ पढ़ना चाहता हूँ लेकिन मैं पढ़ नहीं पाता हूँ, मसरूफियत की वजह से शैतान ने मुझे बहका रखा है, अल्लाह ताला मेरे लिए रास्ता खोल दीजिए। और आप कसरत से अल्लाह ताला से दुआ मांगें कि अल्लाह ताला मुझे 5 वक्त का नमाज़ी बना दे। अल्लाह मैं नमाज़ पढ़ना चाहता हूँ, लेकिन दिल में ये उम्मीद भी हो, दिल से होना चाहिए कि आप दिल से नमाज़ पढ़ना चाहते हैं और आपके दिल में है कि आप नमाज़ पढ़ेंगे, आप चाहते हैं लेकिन आपसे हो नहीं पा रहा है। तो आपको कसरत से अल्लाह ताला से दुआ करनी है कि अल्लाह ताला मुझे नमाज़ी बना दे, मुझे नमाज़ पढ़ने वाला बना दे, मुझे नमाज़ी में शामिल कर दे, मेरे लिए नमाज़ पढ़ना आसान कर दे। ये दुआ आपको कसरत से अल्लाह ताला से मांगते रहना है। और पॉइंट नंबर 2 है कि आपको नमाज की फ़िक्र पैदा करनी है, आपको अपने एफ़र्ट्स लगाने, यानी कोशिश भी जारी रखनी। ये नहीं कि आप सिर्फ दुआ मांगते रहें और बैठे रहें, आपको एफ़र्ट्स भी लगाना है। देखिए, किसी चीज़ में अगर आप कोशिश नहीं करेंगे, अपने एफ़र्ट्स नहीं लगाएंगे तो वो चीज़ कैसे पूरी होगी। तो जैसे सपोज़ करिए कि आप सिर्फ जुमे की नमाज़ पढ़ते हैं, तो जुमे के दिन जब नमाज़ पढ़े तो आप कोशिश करें कि जुमा आपने पढ़ लिया है, तो असर पढ़ने की कि आपके अपने अंदर ये फ़िक्र पैदा करें कि मुझे असर की नमाज़ भी पढ़नी है, मुझे असर के लिए भी जाना है मस्जिद या घर में जो भी आप पढ़ते हैं या पढ़ती हैं, तो असर की नमाज़ की फ़िक्र पैदा करें। देखो, और अपने एफ़र्ट्स लगाएं, काम के बावजूद भी आप कोशिश करें, नहीं मैं उठ के पढ़ूँगा, मैं पढ़ूँगी, कोशिश करें। तो अपने पूरे एफ़र्ट्स लगाने हैं दुआ के साथ साथ कि आप अपने अंदर ये फ़िक्र पैदा करें कि मुझे नमाज़ पढ़ने वाला बनना है, मुझे नमाज़ पढ़ना है, मुझे नमाज़ पढ़ने के लिए अपने एफ़र्ट्स लगाने हैं। देखिए, हम लोग जितनी भी हदीसें पढ़ते हैं, सबसे पहले हम लोग कितनी सारी हदीसों में ये आता है कि आखिरत में सबसे पहला सवाल इंसान का नमाज का होगा, कि जिसकी नमाज़ें अच्छी हैं उसके सारे अमाल फिर आगे आसान हैं। और अल्लाह ना करे किसी की नमाज़ों में कोई ख़तरा आ गया तो फिर आगे का मरहला भी बहुत मुश्किल है। तो इसलिए नमाज का पाबंद होना बहुत ज़रूरी है। और नमाज हमारी दुनिया भी संवारती है, हमारी आखिरत भी संवारती है, हमें गुनाहों से ही बचाती है, हमें बुराइयों से बचाती है। और कुरान में जगह जगह नमाज का जिक्र है कि नमाज को कायम करो, नमाज कायम करो, नमाज पढ़ो, नमाज कायम करो। तो नमाज कायम करने का मतलब यही है कि नमाज इंसान जब पढ़ेगा तो उसके लिए गुनाह छोड़ना आसान हो जाएगा, उसके लिए नेकी पे चलना आसान हो जाएगा, दुनिया की तमाम बुराइयों से, गुनाहों से वो अपने आप को बचाने लगेगा। और नमाज बेहयाई से बचाती है, बुरे अमाल से बचाती है, बुरी मौत से बचाती है। नमाज हमारी ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा करती है। तो आपको साथ साथ में दुआ के साथ साथ में 2 पॉइंट है कि आपको एफ़र्ट्स के पूरे लगाने हैं कि आपको नमाज का भाई, एक नमाज़ पढ़ी आपने, फिर 2 नमाज की आपको फ़िक्र करनी है और दिल ना चाहते हुए भी आपको पढ़ना है, चाहे आप फ़र्ज़ी पढ़ें लेकिन आपको पढ़ना है। और लास्ट टिप नंबर 3 ये है कि आपको अच्छी सोहबत, अच्छी सोसाइटी इख्तियार करनी है। अच्छे ऐसे लोगों के बीच में बैठना है, ऐसे माहौल में रहना है। आप कोशिश ये करें कि आपके घर का माहौल भी अगर ऐसा नहीं है तो ऐसे लोगों को अपने आसपास, अपने इलाके में, अपने पूरे एरिए में, या फिर जहाँ प्रोग्राम्स होते हैं या मस्जिद में, आपको ऐसे लोगों को ढूंढना है जो अल्लाह की इबादत करते हैं। देखिए, इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल हमें मिलता है कि कोई इंसान अगर जमात में जाता है तो 2-3 दिन के लिए भी जाता है तो कितना चेंज होके आता है, क्योंकि उनके साथ ऐसे लोगों के साथ में रहता है कि सोहबत का बहुत असर होता है इंसान के ऊपर। तो अगर आपके घर में भी ऐसा माहौल नहीं है तो आप अपने आसपास ऐसे लोगों को ढूंढें, तलाश करें जो अल्लाह वाले हों, जो अल्लाह के लिए अपनी ज़िंदगी जिन्होंने लगाई हो, जिनकी ज़िंदगी में तवक्कुल, अल्लाह की इताअत, इबादत, नमाज़ी, ये सब हो।
تو ایسی صحبت میں رہیں گے تو انشاءاللہ صحبت کا بہت زیادہ سوسائٹی کا اثر ہوتا ہے انسان کے اپنے اوپر. کیونکہ دیکھیے اس کا بہت اچھا ایک ایگزامپل میں آپ کو دیتی ہوں کہ اگر آپ بھٹی یعنی آگ کی جو بھٹی ہوتی ہے اگر آپ وہاں اس کے پاس بیٹھیں گے تو آپ کو اس کی حرارت اس کی جو ہے گرماہٹ جو اس کا ٹیمپریچر ہوگا وہ آپ کو فیل ہوگا. تو اس لیے بھٹی کے پاس بیٹھیں گے تو اس کا اثر ہوگا. تو اسی لیے اچھی صحبت ڈھونڈیں, اچھی صحبت اختیار کریں تو ان کے اثرات آپ کے اوپر ضرور آئیں گے. اور اگر آپ نے یہ 3 ٹپ ریگولرلی 1 سے 1.5 مہینے تک فالو کر لی تو انشاءاللہ آپ کے لیے آپ نمازی بن جائیں گے, آپ کے لیے نماز پڑھنا آسان ہو جائے گا. تو امید ہے کہ آپ کو یہ چیز اچھی لگی ہوگی. میری 3 ٹپ اگر آپ فالو کریں گے انشاءاللہ تو آپ کے لیے نماز پڑھنا آسان ہو جائے گا. اور لاسٹ میں آپ سے ایک بات اور کہنا چاہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو شخص بندوں کا شکر ادا نہیں کر سکتا وہ کبھی خدا کا شکر ادا نہیں کرتا. تو اگر آپ کو یہ ویڈیو ہیلپ فل لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریے گا, ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر کریے گا, خود بھی فالو کرنے کی کوشش کریے, دوسروں تک بھی پہنچائیے. آپ نے بہت سارا خیال رکھیے. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتی ہوں اچھی بات لے کر کے آپ کے ساتھ. اور جب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ.